ये फिर आप उसको ड्रैग करोगे एक बार और एडिट। अच्छा, और इसको मेक पॉलीमेश 3D नहीं करना क्योंकि ये पहले से हुआ ऑलरेडी। रखा है। हाँ, तो ठीक देखो इस बार शेप तो हाँ ठीक है, वो क्यूब की हट गई है ना। लेकिन ये क्या स्मूथ लग रहा है, जैसे पूरा का पूरा ये वैसा रॉक लग रहा है कि जैसे थोड़ा स्लिपी सा हो जाता है ना, बहुत हाँ हाँ पानी हाँ, बह के उस नदी इस में, तरह का हाँ। है। हाँ, अच्छा। तो इस तरह का ऐसा लग रहा है, इसमें क्या शार्प वो नहीं आ रहे हैं कट्स वगैरह जो होते हैं। तो एक बार मैं करके बताता हूँ, और कुछ और ब्रशेस बताता हूँ, और एक दो टेक्निक और हैं उनको बताता हूँ। तो ये सारी ब्रशेस हैं, इसमें अभी और ब्रशेस बाद में ओपन होंगी जो जरूरत पड़ेगी हमको। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं कि यहीं पर सारी ब्रशेस हैं। लाइट बॉक्स में मैंने बताया था डेटा है अपना, जैसे अपने हाँ। सरफेस देखा था उस टाइम पे, और भी डेटा है। मैं लाइट बॉक्स में गया और यहाँ पर गया ब्रश के बार में, तो ये वाला ब्रश का बार अलग है, वो वाला अलग था। इसमें गया, अब यहाँ पर भी कई सारी ब्रशेस हैं, तो इसमें फोल्डर्स हैं ब्रशेस के। तो मैं ट्रिम के फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पर तो हमारे पास एक दो ट्रिम की ब्रशेस हैं। अच्छा। लाइट बॉक्स में ट्रिम के उस पर डबल क्लिक किया, तो ट्रिम के भी कई सारे वेरिएशन हैं। अच्छा। तो जैसे ट्रिम स्मूथ बॉर्डर, ट्रिम नॉर्मल, ट्रिम डायनेमिक। ट्रिम डायनेमिक तो वही है जो अपना चलता है, ये वाला। और भी है, तो इसमें स्टोन बनाने में ये ट्रिम स्मूथ बॉर्डर भी बहुत अच्छा काम आता है। अच्छा। तो मैं इसको ले लेता हूँ, इसको मेरे को ले लेना, तो डबल क्लिक करूंगा तो जो भी ब्रश होगी मेरी उससे रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो देखो शिफ्ट के साथ ट्रिम है, और ये ट्रिम स्मूथ बॉर्डर है। ठीक है। पहले मैं ट्रिम ट्रिम चलाता हूँ, जो नॉर्मल वाली ट्रिम है अपनी, ये ऐसी चलती है अपनी, थोड़ी सी ब्लर चलती है। हाँ। लेकिन मैं ट्रिम स्मूथ बॉर्डर को चलाऊंगा ना, तो ये देखो बिल्कुल कट टू कट चलेगी एकदम ऐसे, थोड़ी शार्पनेस शार्प आती शार्प चलेगी इस तरह से। तो अब हम कॉम्बिनेशन लेते हैं क्ले बिल्डअप और ट्रिम स्मूथ बॉर्डर का। पहले मैंने ट्रिम बॉर्डर ली थी, ट्रिम डायनेमिक ली थी सॉरी, और अब ले रहा हूँ ट्रिम स्मूथ बॉर्डर। एक्चुअली तो मैंने क्ले इसे ना फ्लैट करने के लिए यही लिया था मैंने, फ्लैटन। हाँ क्योंकि उससे वो लग रहा था, फ्लैटन एक हाँ ब्रश है ना उस वो वाला। हाँ उसमें फ्लैट है ना, वो भी क्या करती है, वो कोशिश करती है सबको फ्लैट हाँ करने की हाँ धीरे हाँ धीरे। हाँ हाँ। तो अब आप है ना क्ले बिल्डअप के साथ ट्रिम स्मूथ बॉर्डर लेना, ठीक है। ये वाले। तो देखो जैसे मैंने ये काट दिया, क्या सही काट रहा है, इसमें इसमें जरूरी नहीं है आपको ये चेंज ही करना है। अच्छा। इसको तब जिस एंगल से मारोगे ना उधर से चल जाएगा। और अगर इसको भी यूज कर लोगे इसके साथ तो और भी बेटर है। ओके। ये देखो ये काट दिया इधर से, ट्रिम स्मूथ वाटर के साथ बार बार एंगल को चेंज कर रहा हूँ। ये काट दिया इधर से, एंगल चेंज किया तो उधर वो ब्रश के अकॉर्डिंग चल रहा है। कर दिया, ऐसे कर दो। अब जैसे मैंने इधर चलाया ये, तो ये थोड़ा सा ब्लर हो गया। तो फिर अब क्या, अगर मेरे को ये सा शार्प करना है तो पहले मुझे एंगल में आना पड़ेगा यहाँ पर, ओके। और फिर चलाना पड़ेगा, तब वो करेगा उसे। ऐसा नहीं कि यहाँ से वो इधर पलटा के चला देगा, ऐसे नहीं करेगा। तो हमको एंगल भी सेट करने होते हैं थोड़े थोड़े। तो ये थोड़ा क्या आपको और बहुत ज़्यादा बैठो तो धीरे 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 हैंडल इसको के ब्रश को हैंडल करना आना चाहिए। अगर हमारी ब्रशेस हैंडल नहीं होंगी तो आगे तक की हमेशा तक की स्कल्टिंग में दिक्कत आ जाएगी। इधर चले गए, काट दिया। एक और ब्रश है इसमें, मैलेट ब्रश। अब जैसे ये देखो थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है, ये स्ट्रेचिंग तो अगर डायनेमिक में होगा तो मैं ड्रैग करूंगा, वो तो हो गया ठीक। लाइट बॉक्स में गए, फिर से ब्रश में गए, तो यहाँ पर एक मैलेट ब्रश, ये वाली। इसको भी संभालना बड़ा थोड़ा मुश्किल है। अगर ये ना चले तो फिलहाल मत चलाना, क्योंकि इसको क्या चलाना बड़ा मुश्किल है। ये चलती कैसे मैं आपको बताता हूँ। पहले एक प्लेन में मैं एक अपेंड करके एक प्लेन ले लेता हूँ, ये। तो यहाँ पर एक प्लेन आ गया, इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। तो आप घुमाओगे तो प्लेन दिख जाएगा, क्योंकि प्लेन का दूसरा हिस्सा नहीं दिखेगा, वो ब्लैक है ना, वो एक हिस्सा ही दिखेगा। तो ऐसा नहीं कि वो आया नहीं, अब आप घुमाओगे ना इसको तो दिख जाएगा। ये आ गया। कुछ डिविजन्स दे लेते हैं इसमें, क्योंकि अभी तो पॉलिश है ही नहीं। कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, मान लो इतने इनफ है। अभी मैलेट ब्रश चलती कैसे है, जैसे मैंने ली मैलेट में, मैलेट फास्ट 2, इसमें भी 2-3 ब्रश हैं, तो मैं मैलेट फास्ट 2 लूंगा। ये ली, इसको मैं टच कर रहा हूँ इस पर, और उसको छोड़ूंगा नहीं, मतलब उसको क्लिक को छोड़ूंगा नहीं। तो जैसे मैंने की तो इसने थोड़ा सा गड्ढा किया। अब हमको लग रहा है कि ये वैसा चल रहा है, क्ले बिल्डअप टाइप का सही है ये। लेकिन जब ये खत्म हो रहा है तो देखो कुछ वेरिएशन आ रहा है। ये जो देख रहे हैं आपको, ये उसके क्ले उसमें सॉरी क्ले ट्यूब में नहीं आते हैं ये वाले वेरिएशन। देखो मैं क्ले ट्यूब चलाता हूँ, क्ले ट्यूब भी वही करता है, लेकिन उतना क्लीन नहीं देता है। अब इसमें देखो, इसमें मैलेट ब्रश का एक दूसरा भी फंडा है। जैसे मैंने इसको चलाया, इसको यहाँ पे दोबारा करता हूँ, ये मैंने किया थोड़ा सा यहाँ तक, ऐसे यहाँ तक कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर चलाऊंगा ना तो ये दोबारा गड्ढा करेगा,
इस तरह से, और इसको यहीं पर छोड़ दो, इसको पार लेके मत जाओ उसमें, ठीक है। यहीं तक छोड़ दिया मैंने। फिर दोबारा यहाँ चलाया, अगर तो मैं करूंगा तो पूरा पार कर देगा, सबको गड्ढा कर देगा उसके। तो फिर से ये किया, तो देखो ये क्या चीज है, आपने वो देखे पत्थर होते हैं जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, हाँ उनमें जो दरारें पड़ जाती हैं, स्टेप्स से निकल जाते हैं, लेयर सी बन जाती है। लेयर बन जाती है, हाँ। इससे निकाली जा सकती है वो मैलेट फास्ट। हम्म, लेकिन पता है इसका एक पोजीशन है, इसका पोजीशन कैसे कि इस प्लेन में पता नहीं चलेगा, इसमें पता चलेगा कि ये ब्रश जब हम इसको काटते हैं तो ये एक तरफ तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती ही चली जाती है और दूसरी तरफ इसकी स्ट्रेंथ मतलब एक तरह से ब्लेंड हो जाती है पूरी सी। अब वो कहाँ पर होगी ये हमको पता नहीं है, तो जैसे मैं इसको करता हूँ, मान लो यहाँ से कहीं भी टच किया मैंने, तो देखो इधर की तरफ मैं आ रहा हूँ, इधर ये चल ही नहीं रही है, और जब मैं उधर बढ़ूंगा ना तो ये गड्ढा करती चली जाएगी। तो ये इस तरह से चलती है, मतलब एक तरफ तो ये हो जाएगी ब्लेंड और दूसरी तरफ ये स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। मैं यहाँ किया तो देखो इधर राइट में कुछ नहीं हो रहा है, अब इधर भी कुछ नहीं हो रहा, और ऊपर की तरफ वो तोड़ी जा रही है। मजा आ जाएगा। ये वाला, ये डिपेंड करता है उस पर कि आप पहला स्टेप कहाँ मारते हो, अच्छा। उस पर डिपेंड करता है। तो अब मैं इसको ट्रिम डायनेमिक, तो 3-4 ब्रश हो गए, क्ले बिल्डअप, ट्रिम डायनेमिक, ट्रिम स्मूथ वाटर और मैलेट फास्ट 2, इन चारों से ही स्टोन बनाया जा सकता है अच्छा वाला। अच्छा। तो एक बार मैं क्ले बिल्डअप ले लेता हूँ, पहले दोबारा बनाता हूँ एक बार, क्ले बिल्डअप और ट्रिम स्मूथ बॉर्डर, ये मैंने सेट कर ली। थोड़ा सा इससे बनाता हूँ, फिर मैलेट और ट्रिम स्मूथ बॉर्डर का कॉम्बिनेशन लेंगे। पर एक टाइम पे हम मतलब शिफ्ट के साथ 2 ब्रश यूज कर सकते हैं। हाँ, शिफ्ट के साथ आएगी तो एक ही, पर हो जाएंगी दो के, एक तो कॉमन चल रही है फ्रीली अच्छा। और एक शिफ्ट के साथ। हाँ, ये चला हम दो ही सकते हैं, 3 या 4 सेट नहीं कर सकते तो, क्योंकि एक ही तो की है। कंट्रोल के साथ आप सेट नहीं कर सकते क्योंकि कंट्रोल पे तो मास्क रहता है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। देखते हैं, निकालते हैं। तो पहले मैं इसको ना शार्प सा फ्लैट सा करता हूँ, जो ब्लर सा जा रहा है ना, ये ब्लर ना रहे, इसमें शार्प सा फील रहे, तो ये ट्रिम स्मूथ बॉर्डर से आ जाएगा फटाफट। अपन के जैसे पहले स्टोन बनाना सीखेंगे, फिर बोर्ड, बोर्ड में क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, हमें टाइम ये लगेगा। बेसिक प्लैंक्स पर, क्यूब्स पर, फिर किसी असेट को बनाएंगे छोटा सा, उसे लेके आएंगे, उस पर वो प्रैक्टिस करेंगे, और जब वो हो जाएगी फिर प्रॉपर असेट बनाएंगे। देखो थोड़ा सा शार्प सा फील आ गया। अब मैं क्ले बिल्डअप की जगह ले ले रहा हूँ मैलेट फास्ट 2, और शिफ्ट पे ट्रिम स्मूथ बॉर्डर है, जब थोड़ा यहाँ तक रिजल्ट आ गया तो वो ले लेता हूँ। जल्दी। उसको लेने से पहले मैं थोड़ी सी सरफेसिंग लगा लेता हूँ। कौन सी मजाक चलेगी, मोबाइल में क्या इसमें गया और ये वाली डबल क्लिक की, एडिट में गए, थोड़ा सा पैटर्न छोटे कर लिए, अगर कर्व से थोड़ा छेड़ना तो कर्व से छेड़ लो, स्ट्रेंथ को भी देख लेना, ज्यादा हो गया। ओके, अप्लाई टू मैश, तो अभी तो हर जगह हो गया, लेकिन धीरे धीरे काम करेंगे तो कहीं कहीं से हट जाएगा। तो अब मैं मैलेट ब्रश लेता हूँ, और मैलेट ब्रश को ना इसको बहुत संभल के चलाना है, अगर नहीं चले तो अंडू कर करके चला लेना, और थोड़ा स्ट्रेंथ इसका डाउन ही रखना। तो मैंने किया थोड़ा सा, तो ये क्या कुछ लेयर सी क्रिएट कर देगा हमको, और जैसे देखो ये बना ना, ये हल्का फुल्का सा, ये जो क्रिएट हुआ पहले नहीं था, हल्का, दोबारा चलाता हूँ, थोड़ा इस तरह की ये क्रिएट करने छोटे छोटे से, कहीं कहीं ट्रिम स्मूथ बॉर्डर, जैसे हमको लगे कि ज्यादा ग्रंज सी है, कहीं हल्की सी ट्रिम स्मूथ बॉर्डर से, अब थोड़ा संभल के काम करना है। कर लिया। अब देखो कैसे ये जो बन रहा है ना, ये शार्प बना, फिर यहाँ से पैटर्न घूमा, फिर ये शार्प बना, ऐसे स्टोन में आते हैं। मैलेट ब्रश चलाया, हल्का सा लग रहा है ज्यादा गड्ढा कर रहा है, रुक गए, हल्का सा चलाया, फ्लैट कर दिया, देखो ऐसी शेप निकलती है, ये बहुत कमाल की लगती है। अब ऐसा इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। हाँ। अब जैसे ये शेप बनी है, और आप बोलोगे यही की यही शेप दोबारा बना दो अंडू करके, मैं नहीं बना पाऊंगा ऐसे। हाँ, क्योंकि ये बस ऐसे ही चलता है फील्ड के साथ। एक भाई मेरे को ना रेफरेंस इमेज के थ्रू बताना, मैं जैसे इमेजेस भी ले रहा था ना, उसके थ्रू हाँ। कैसे मतलब वो कर सकते हैं? रेफरेंस हम ये कर सकते हैं कि जैसे पत्थर में भी आप रेफरेंस ना ऐसे फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि कोई माया की तरह कैलकुलेशन तो है नहीं। हाँ। तो हम उसका बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी डिटेलिंग है वो कभी फॉलो नहीं कर पाएंगे अपन उसको। ओके। डिटेलिंग मिलती जुलती कर सकते हैं, लेकिन हूबहू नहीं कर पाएंगे। कि जैसे मान लो कि पहाड़ है, तो यूं घूम के ऐसे घूम रहा, तो हाँ। मोटा मोटा तो उसकी शेप ले सकते हैं अपन, अच्छा।
और जो उसके अंदर फिर ये छोटी डिटेलिंग्स आती हैं, जैसे ये डिटेलिंग्स हैं, ये डिटेलिंग्स हैं, हाँ, ये हम चाह के भी मैं यही डिटेलिंग दोबारा नहीं बना सकता, हाँ, ये वाली तो उससे मिलती जुलती बना सकते हैं जिससे वो ऐसा लगे। तो ऑर्गेनिक स्कल्पटिंग में यही होता है, अच्छा। आप हूबहू नहीं बना सकते। कार्विंग में हूबहू बना सकते हैं, क्लोथ में हूबहू बना सकते हैं, लेकिन स्टोन में जो कि ऐसे रैंडम स्टोन है इनमें बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो इसमें वो है कि फील अच्छा आ जाए, बस वो ऐसा रहता है कि उसके उसके नेचर का सा लगे जो हमारा रेफरेंस है, अच्छा। पूरा 100% नहीं होगा। तो वो अभी रेफरेंस के साथ करेंगे, अभी तो क्या ऐसे रैंडम कर रहे हैं, फिर कुछ वो निकालेंगे रेफरेंस, अच्छा। उनको फॉलो करेंगे। थोड़ा सा ऐसे कर लिया, ठीक है। देखो ये वाला अब जैसे बना है, ये वाला यहाँ सही है। कहीं कहीं भी क्या कर सकते हैं, मेलेट ब्रश के साथ ही जो पिकर है हल्का सा टेढ़ा किया, ज्यादा नहीं काटना है, और जो कोई एज जा रही है उस पर ऐसा टक से ऐसा होता है ना, ये गड्ढा मार दिया, अच्छा। जैसे टूट जाता है ना पत्थर, हाँ, हाँ, समझ। ये यहाँ मार दिया, ऐसा ऐसा कर दिया थोड़ा थोड़ा सा। तो हजारों वेरिएशन हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। जब तक आप करते रहो वो चलता ही रहेगा। तभी मैंने बताया था कि ज्यादा से ज्यादा स्टोन बनाएंगे तो ज्यादा प्रैक्टिस होगी हमारी। यहाँ पे ऐसे निकाल दिया थोड़ा, बीच बीच में जहाँ पे ज्यादा ग्रंज सी है वो, अब जैसे देखो ये वाला एरिया है, ये ब्लरी ब्लर सा लग रहा है, ये थोड़ा शार्प फील नहीं आ रहा है इस एरिया में, तो ट्रे में स्मूथ वाटर से थोड़ी शार्प सी पोजीशन निकाल लें। ऐसे। हाँ, कर लिया। अब यहाँ पर है ना, कोशिश करना कि ब्लर कम से कम हो हमारा, वो सॉरी स्ट्रेच, क्योंकि अगर डायनेमिक मोड में वो चलाऊंगा तो जो एरिया हमारे क्लीन हुए हैं, मैं जैसे मैं देख रहा हूँ जैसे ये वाला, हाँ, तो उसको ठीक, एक अकेले को ठीक करने के चक्कर में सारा ब्लर झेलना पड़ेगा हमें। और देखो ब्लर हो गया कितना, और कंट्रोल जेड करता हूँ कितना अच्छा क्लीन था। तो शेप निकालने के लिए, जब तक हमको शेप निकालनी तब तक डायनेमिक्स चलने दो, लेकिन एक बार शेप निकल गई उसके बाद बहुत संभल के हाथ चलाना कि अब हमारा स्ट्रेचिंग ना हो, कोई फटे नहीं, कुछ घटे नहीं ऐसे, तो तब थोड़ा सा हम बॉन्ड हो जाते हैं उसमें। काम करेंगे आप भी हो गया फिर तो पूरे पे बैठने काम दो। करना पड़ता है ना। अब धीरे 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 पूरे पर थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के थोड़ा जज करते रहते हैं हाँ। कि कहाँ अच्छा लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है, और करते चलो उसे। बहुत ज्यादा डिटेलिंग जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी डिटेलिंग होती है ना, वो भी अच्छी लगती है। क्या? अगर अच्छी डिटेलिंग भी हम बहुत ज्यादा भर दें फिर भी वो देखने में अच्छी नहीं लगती। अच्छा ठीक है। हल्का सा, अच्छा ब्रश के निशान नहीं रहने चाहिए, जैसे अभी मैंने चलाया ये कट से, तो यहाँ पे देखो क्यूबिकल क्यूबिकल मेरे को महसूस हो रहा है कि ब्रश के स्ट्रोक्स हैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो हमको इनसे भी बचना है कि क्लियर ब्रश का स्ट्रोक ना देखें। बिल्कुल हो गया। ये वाला थोड़ा ठीक सा बन गया। इसमें ये जो मैलेट यूज कर रहे हैं हम, सेम काम फ्लैटन ब्रश भी ऑलमोस्ट करता है ना। वो लगभग मिलता जुलता है, हाँ। लेकिन वो उतना नहीं करेगा। जैसे देखो दिखाता हूँ, ये फ्लैटन, हाँ, ये फ्लैट तो करेगा, हाँ, लेकिन जो वो निकल रही थी ना, दरारें सी निकल रही थी, हाँ, वो दरारें नहीं निकलेंगी इससे, ये बस फ्लैट ही फ्लैट करेगा। अच्छा, अच्छा। देखो ये फ्लैट कर रहा है, और इसकी जगह मैं चलाता हूँ मैलेट फास्ट हो, तो ये हमको थोड़ी सी ये दरारें भी निकाल देता है, अच्छा, अच्छा। इस तरह की। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है सारी ब्रशेस में। हाँ, ये डेप्थ दे रहा है ना। हाँ डेप्थ दे रहा है, और इस तरह की वो निकाल पा रहा है, तेज चल गया। देख ले आधा देख ले। थोड़ी सी देर में बैठेंगे, 15-20 मिनट में बहुत अच्छा निकल जाएगा। अभी पूरा एक तो वो है ना कि शार्प फील रहना चाहिए आपके। सबसे पहले था शेप आ गई थी, हाँ, लेकिन ब्लर फील हो रहा था। शेप क्या, देखो मैंने आपकी शेप कभी नहीं छेड़ी, हाँ, हाँ, आपकी जो शेप थी वही शेप है, वही है। उस शेप के अंदर मैंने डिटेलिंग दी है बस। एक तो उसे शार्प किया है और डिटेलिंग दी है। ठीक है, अब एक दो चीज और बताता हूँ, जैसे ये तो हो गई स्कल्टिंग का, है ना। ठीक है। जब हमारी शेप निकल जाए उसके बाद जैसे मैं डिटेलिंग निकाल रहा हूँ, ये कभी कभी होता है, जैसे मान लो हम फंस गए, मेरे से गलती से एक हिस्सा स्ट्रेच हो गया, ये ऐसे, हाँ, है
है ना, और मैंने फाइल भी सेव कर दी। मैं उस टाइम देख नहीं पाया, अगले दिन मैंने खोली और मेरे को स्ट्रेचिंग दिखा, और अब मैं इसको ठीक नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अगर मैं डायनेमिक्स मोड करूंगा तो सिर्फ इसके चक्कर में सारी सबका हो सभी बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर एक वो रहता है अपना बचने का तरीका, कि एक यहाँ पर होती है हमारी लेयर्स। हमें लेयर्स होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएंगी। कि मैंने लेयर ली, लेयर का वो डब्बा खोला, इसमें यहाँ से मैं नई लेयर लूंगा। ओके। ये मैंने नई लेयर ले ली, तो एक लेयर आ गई। ये है इसका रिकॉर्डिंग मोड, और ये है इसका रिकॉर्डिंग मोड विदाउट रिकॉर्डिंग मोड। और इसकी आई भी बंद कर देंगे तो लेयर ऑफ, अच्छा। मतलब लेयर ऑन, हाँ, ये रिकॉर्डिंग मोड, ये विदाउट रिकॉर्डिंग मोड। ठीक है। जब आप रिकॉर्डिंग मोड में आओगे तो कभी कभी क्या आपको ना मास्क मिल जाएगा इसमें, ओके। जैसे ऑटोमेटिकली कहीं कहीं से मास्क हो गया, आपको लगेगा मास्क है, मैं इसको हटाना चाहूंगा, डायनेमिक्स मोड में ऑफ ही करता हूँ, और वैसे भी होगा नहीं। अगर आपके पास लेयर है तब डायनेमिक्स मोड चालू भी नहीं कर पाओगे, वो एरर दे देगा, अच्छा। है ना। आ गया, ये मैं ऑफ ही कर देता हूँ। अब हमको ये मास्क जैसा लग रहा है तो मैं इसको हटा रहा हूँ, देखो नहीं हट रहा है ना। तो ये क्या एक्चुअली ये मास्क नहीं है इस टाइम पे, इसको समझना, ये एक बग है जी ब्रश का, कि जब मैं लेयर ली रिकॉर्डिंग मोड से हटा, और जब मैं रिकॉर्डिंग मोड में आया तो ब्लैक ब्लैक सा हो गया। तो ये क्या हुआ, जो हमारा सब टूल था ना, उसके आगे आप देख रहे हो ब्रश दिख रही है आपको, ये डिलीट कर देता हूँ। हेलो हेलो हेलो, हेलो। हाँ थोड़ा ब्रेक हो गया था बीच में। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ हाँ, आ रही है। ठीक है, तो देखो हमने जब लेयर ली, मतलब कहाँ तक आपको छूट गया था क्या कुछ थोड़ा? नहीं, नहीं। अच्छा ठीक है, जब मैंने लेयर चालू करी तो ब्लैक हो गया ये, हाँ। डायनेमिक्स मोड मैंने ऑफ कर दिया है। हाँ, तो जब मैंने रिकॉर्डिंग मोड में आया तो सब टूल में यहाँ पर एक ब्रश थी जो पहले हाईलाइट नहीं थी, अब हाईलाइट हो गई। मतलब क्या हुआ, इस टाइम पे ये मास्क नहीं है, इस टाइम पे ये एज ए टेक्सचर है अच्छा। इस टाइम। तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा ना तो वो हट जाएगा। ओके। फिर क्या होगा, अगर दोबारा अगर मैं रिकॉर्डिंग मोड से हटा, फिर दोबारा आया, ये फिर से आ जाएगा। तो ये हर बार होगा, ये हर बार मतलब ऐसा नहीं कि हर बार ही होगा, अगर एक बार चालू हो गया तो हर बार होगा, और कई बार अगर चालू नहीं है तो नहीं होगा। ओके। तो इससे ये मास्क नहीं है, बार बार मास्क हटाओगे तो मास्क नहीं है, ये इस टाइम टेक्सचर है। अच्छा। तो आप इस ब्रश को ऑफ कर देना जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। एक तो ये हो गया। अब लेयर काम क्या आती है, वो तो बग हो गया। लेयर काम ही आती है कि अब मैं जो काम करूंगा, जैसे मान लो मुझे लगा कि यार अब मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो बिगड़ सकता है कहीं से छोटा मोटा, तो मेरे को संभालना पड़ेगा, तो मैं लेयर ले लूंगा, और लेयर को रखना रिकॉर्डिंग मोड में हमेशा। अच्छा। इसके बाद मैं कुछ काम करना चालू कर देता हूँ, लेयर लेके रिकॉर्डिंग मोड चालू। मैंने थोड़ा ये किया, थोड़ा ये कर दिया, मान लो मेरे से ये गलत हो गया ये वाला। अभी के लिए तो अंडू कर दूंगा मैं, कि अभी तो मैंने चलो अंडू मार दिया, लेकिन अगले दिन फाइल चालू करी तब अंडू कैसे करेंगे। सही बात। तो लेयर कैसे काम आती है कि पहले इसको करो ऑफ, लेयर को अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो जो काम मैंने अब किया है लेयर लेने के बाद वो इस लेयर में रिकॉर्ड है, अच्छा। और जब मैं इसको ऑफ करूंगा तो थोड़ी देर के लिए वो ऑफ हो जाएगा यहाँ से, मतलब वो गया नहीं है कहीं भी, दोबारा चालू करेंगे दोबारा आ जाएगा, अच्छा। है ना। लेकिन मैं उसकी आई ऑफ कर दूंगा ना तो उस लेयर में मैंने जो काम किया है वो थोड़ी देर के लिए हाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जाएंगे मॉर्फ टारगेट में। मॉर्फ टारगेट, इसको मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा प्लेन पे, एक बार इसमें देखते हैं। फिर मैं गया मॉर्फ टारगेट में, यहाँ पर होता है स्टोर एम्प्टी डिलीट एम्प्टी। अगर आपको ये मॉर्फ टारगेट यहाँ पर मिले तो पहले इसको डिलीट करना, यहाँ पर लाना है हमको। तो मैं इसको करूंगा स्टोर, खुद से स्टोर करूंगा। मतलब ये तो तब था कि अगर आपको ये मिले ही यहाँ पर, तो हमको ये करना स्टोर एम्प्टी, मतलब कि इस टाइम पे इस सब टूल पे जो भी डिटेल दिख रही है हमें उसको ये याद कर ले, मतलब स्टोर कर ले। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसने ये सारी डिटेल याद कर ली जो भी इस पे दिख रही है फिलहाल। फिर मैं लेयर में जाके वो दोबारा चालू करूंगा उसको, तो वो दोबारा डिटेल आ जाएगी। ये देखो बार बार ही हटाना पड़ेगा, परेशान करता है बहुत। तो ये दोबारा आ गई हमारी डिटेल जो हमने लेयर में बनाई थी, लेकिन जब मैंने डिटेल स्टोर की थी तब ये डिटेल नहीं थी ये वाली। अब तीसरा स्टेप है इसका मॉर्फ ब्रश, कि एक हमको लेनी है मॉर्फ ब्रश, उसका शॉर्टकट है BMO। अब क्या होगा, जब मैं इस मॉर्फ ब्रश को चलाऊंगा तो देखो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। ये क्या करेगा, इसको उस पोजीशन में पहुंचाना चाह रहा जिसको हमने याद करवाई थी हमने स्टोर एम्प्टी करके। तो उस पोजीशन में ये सारी डिटेल थी लेकिन ये डिटेल नहीं थी, तो जब मैं यहाँ चलाऊंगा ना तो वापस उसे अंडू कर देगा ये। अच्छा। तो ये इस तरह से काम करता है ये अपना मॉर्फ टारगेट। तो हमको क्या डिटेल मॉर्फ करनी होती है। इसको एक बार मैं प्लेन में समझाता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में। प्लेन में लेना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ डिविजन्स लिए, ये ले लिया, ठीक है। स्टैंडर्ड ब्रश ले ली और लेयर में चले गए। मैंने भिड़ते ही ले ली एक लेयर, कोई काम करने से पहले एक लेयर। मैंने इसमें काम कर दिया ये वाला, ये मैंने काम कर दिया। ठीक है।
फिर मैंने दूसरी लेयर ली, और ये काम भी देखो तब होगा जब रिकॉर्डिंग मोड में हो। अगर मान लो मैं रिकॉर्डिंग मोड में नहीं हूँ और फिर कर दूंगा, तो हमको लगेगा ऐसा कि इस लेयर में है काम, लेकिन देखो इस लेयर में है ही नहीं है। ये सब तभी होगा जब हम रिकॉर्डिंग मोड चालू रखेंगे। ओके, नहीं तो लेयर का मतलब ही नहीं है कोई। लेयर का मतलब नहीं है। रिकॉर्डिंग मोड में आएंगे और ये भी होगा पहली लेयर में। पहली लेयर में अगर एक ही लेयर है तब तो ये यहाँ पर काम हो जाएगा, लेकिन अगर दूसरी लेयर है ना, हाँ। तब इस पोजीशन में काम भी नहीं होगा। अच्छा, हो गया इस बार, लेकिन अगली बार वो होता नहीं कई बार। अच्छा, तो हमने पहली लेयर ली, इसमें मैंने कुछ काम ये कर दिया। ठीक है। फिर मैंने दूसरी लेयर ली, इस लेयर में मैं कुछ काम कर देता हूँ दूसरा, कि मैंने इसमें ये कर दिया। फिर तीसरी मतलब ऐसा आप कितनी लेयर ले सकते हो, लेकिन लेयर भी क्या थोड़ी कम लेना। जब जब हम लेयर लेते हैं तब तक हमारी फाइल की साइज थोड़ी सी बढ़ती है। तीसरी लेयर ली, इसमें मैं ये काम कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने, ठीक है। तो 3 लेयरों में 3 काम हो गए। अगर मैं इसको ऑफ करूंगा तो इसमें ये काम है, इसमें ये है, इसमें ये है। अब मुझे मान लो ये वाला इसमें पसंद नहीं आ रहा कि ये थोड़ा छोटा होना चाहिए, ठीक तो है। मैं सिर्फ उसी लेयर को ऑफ करूंगा। ये मैंने ऑफ करी, ठीक है। मॉर्फ में गए, ये पोजीशन मुझे याद करनी है तो स्टोर एम्प्टी, अच्छा। ये याद कर ली। फिर लेयर की रिकॉर्डिंग मोड ऑन करी उसी लेयर की, मॉर्फ ब्रश ली, BMO। और अब क्या करेगा, अगर हम चाहें तो पूरा भी हटा सकते हैं, चाहे थोड़ा भी हटा सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, लेकिन जब यहाँ आऊंगा तो ये हटेगा। क्यों? क्योंकि जो हमने जो पोजीशन याद की थी उस पोजीशन में ये था नहीं, हाँ। तो ये सो करेगा। मॉर्फ दूसरी लेयर में भी हो सकती है। जैसे मान लो अगर मैं इसको इस लेयर में कर दूं मॉर्फ, तो इसमें भी हो जाएगी। अच्छा। लेकिन हमको हमेशा ध्यान रखना कि जो डिटेल जिस लेयर में है उसी लेयर में मॉर्फ करें, नहीं तो क्या मिक्सअप हो जाएगा ना कि डिटेल ये वाली इसकी डिटेल इसमें है और मैं इसको इसमें मॉर्फ कर दूं। मान लो मैंने मॉर्फ कर दी और मैं कभी मैं इसको ऑफ करूंगा तो वापस आ जाएगी वो, तो ऐसा कंफ्यूजन सा हो जाएगा चल क्या रहा है। तो हमको उसी लेयर में ये हटानी है। मान लो इसमें कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो उसकी ही लेयर ऑफ करेंगे। फिर इस पोजीशन को, अब देखो अब मेरे को स्टोर पे नहीं मिला क्योंकि मैं कर चुका था ना एक बार। इस बार मैं डिलीट करूंगा, स्टोर करूंगा, तो इस बार ही इस पोजीशन को याद कर लेगा, पिछली पोजीशन को छोड़ देगा। पर ये जो स्टोर एम्प्टी कर रहे हैं और हम वो वाली सेकंड लेयर हमने बंद कर दी, तो ये वाला फर्स्ट लेयर में डिटेल हो गया स्टोर हो रही हाँ। है कि थर्ड में? नहीं, अभी किसी लेयर में स्टोर नहीं हो रही है। अच्छा, वो तो अच्छा। विदाउट लेयर ये उसको याद कर रहा है। अब जब मैं ओके। इस पोजीशन को स्टोर कर लूंगा ना, तो जो मैंने पिछली पोजीशन स्टोर की थी अब हाँ। वो उसे भूल चुका है, अब उसको ये याद है। अच्छा। अब हम जाएंगे इसमें, वापस जाएंगे मॉर्फ ब्रश में, तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला इस बार, क्योंकि मैंने दूसरी पोजीशन रीड करा दी ना उसको, हाँ, सेकंड वाली। और दूसरी पोजीशन में था नहीं, तो अब ये होगा। तीसरी में हटाना तो तीसरी लेयर को ऑफ करेंगे, इस पोजीशन को हम करेंगे स्टोर, अच्छा। फिर इसको ऑन करेंगे रिकॉर्डिंग मोड में, फिर इसको करेंगे। तो इससे क्या होता है, हम थोड़ा सा बच सकते हैं। अगर हमसे कुछ गलत हो गया हाँ। तो हम वापस उसे अंडू कर सकते हैं। पर ये तो लेयर एक बार जो हमारी लगानी शेप, कब है? लेयर तब लगानी, वो बता रहा हूँ कि जब हमारी शेप आ गई अच्छा। और हमको ये डिटेलिंग देनी है ओके। और उसमें ज्यादा हमको स्ट्रेचिंग नहीं चाहिए, तब लगानी। कि हमको शेप नहीं बिगाड़नी, हमको छोटी छोटी डिटेलिंग चाहिए। ओके। लेकिन हो सकता है बाई चांस हमारा हाथ सेट नहीं है हाँ। कि मेरे से 10 एरिया तो अच्छे हो गए, लेकिन 11वां एरिया थोड़ा सा बिगड़ गया हाँ। और मैंने फाइल सेव कर दी, अगले दिन चलाई, तो उस अकेले एरिया को ठीक करने के लिए मैं डायनेमिक्स नहीं कर सकता। तो तब हमारे लेयर काम में आती है कि हम उस डिटेल को ही हटा दें, वहां से मॉर्फ कर दें। इसको बोलते हैं मैं मॉर्फ करना। तो जैसे देखो अब दोबारा करता हूँ कि मैंने किया, लेयर ली यहाँ पे और ये मैंने यहाँ पे कुछ काम किया और गलती से मान लो थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ाता हूँ, मान लो हाथ हिल गया मेरे से, कुछ भी हो गया, और अगले दिन हमको इस टाइम पे तो अंडू कर सकते हो। आपके लोग अंडू कर दिया मैंने, और यहाँ पे अंडू नहीं करना, जैसे मैंने ये किया, ये कुछ फिलहाल, और इसमें से बस मुझे यही पसंद नहीं आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो फिर मैं मॉर्फ काम में लूंगा कि पहले मैं लेयर को करूंगा ऑफ, फिर यहाँ पर स्टोर, फिर लेयर चालू करूंगा। ये बग बार बार चालू है, इसको ऑफ कर देते हैं। मॉर्फ ब्रश लूंगा और सिर्फ इतने ही पार्ट को ठीक कर लूंगा, ये रहने दूंगा इस तरह से। तो वो अपने ऊपर है कि आपको क्या ठीक लग रहा है क्या नहीं लग रहा। तो अंडू करने का अच्छा तरीका है ये। और अच्छा, इसमें एक चीज और है कि अगर मान लो ये डिटेल कर दी हमने और लेयर हमने यहाँ से हटा दी क्रॉस करके, तो उस लेयर में जो भी डिटेल होगी ना वो भी जाएगी साथ में, इस तरह से। लेकिन आपको ऐसा चाहिए कि हमको लेयर हटानी और डिटेल ना जाए, तब आपको करनी है बैक ऑल। तो उस कंडीशन में क्या होगा, लेयर हट जाएगी, डिटेल रह जाएगी, इस तरह से। तो लेयर इस तरह से काम है, और लेयर बहुत ही डेंजर यूज होंगी अपनी आगे चल के, मतलब बहुत ज्यादा। जो एनवायरनमेंट के असेट होंगे ना, जो भी माया से असेट आ रहे होंगे, उनमें लेयर लगेंगी ही लगेंगी सब में। तो ये मॉर्फ वाला काफी काम आएगा, तो उस टाइम भी काफी रिपीट होगा मॉर्फ अपन, तो उस टाइम पे यूज करेंगे उसे। तो एक बार आप इसको भी ट्राई कर सकते हो।